Hello students, how are you? I hope you all are fine and enjoying study at home. You all know that we have completed first part of our fourth chapter, that was introduction of metal and non-metal. And now today we are going to discuss about physical properties of metal and non-metals. Okay, तो first property आती है malleability. Let's discuss in metals. Metals are malleable. This means that metals can be beaten into thin sheets with a hammer. मेटल्स को एक हैमर की हेल्प से पीटा जा सकता है या उनको एक थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है. द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड malleability. ओके, वह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा उसको मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सके, वह प्रॉपर्टी कहलाती है इनकी क्या? malleability. ओके, गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट malleable metals एंड कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी फाइन शीट्स और फॉइल्स. गोल्ड और जो सिल्वर है वो बहुत अच्छे malleable metals हैं जिनको एक बहुत ही पतली फाइन शीट में या फॉइल में कन्वर्ट किया जा सकता है. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स डिस्कस this property in non-metals. Non-metals are not malleable, they are brittle. Okay, non-metals malleable नहीं होते हैं, वे brittle होते हैं. Means brittle means होता है non-metals cannot be beaten into thin sheets with a hammer, they break into small pieces when hammered. वह property जिसमें substance hammered के बाद छोटे छोटे pieces में टूट जाता है ना, वो पतली शीट में कन्वर्ट नहीं हो तो ओके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, वह प्रॉपर्टी कहलाती है ब्रिटल. ओके, कार्बन इज ए नॉन मेटल. कार्बन एक नॉन मेटल है. इफ़ वी टेक ए पीस ऑफ कार्बन एंड बीट विथ ए हैमर इट विल ब्रेक इनटू पीसेस. ये एक एग्जांपल है कार्बन का, ये नॉन मेटल का एग्जांपल है जो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? ब्रिटल. ओके, कार्बन इज ब्रिटल. The property due to which non-metals break on hammering is called brittleness. यही प्रॉपर्टी जिसमें नॉन मेटल्स छोटे छोटे टुकड़ों में हैमरिंग पे टूट जाते हैं उसे ही हम बोलते हैं क्या? ब्रिटलनेस. ओके, फॉर एग्जांपल पेंसिल लीड, ग्रेफाइट, उसमें उसके लिए हम एक पेंसिल लीड का एग्जांपल ले सकते हैं जो किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से बनी होती है. एंड कार्बन इज फाउंड इन मैनी फॉर्म्स सच एज चारकोल, कॉक, ग्रेफाइट एंड डायमंड्स. इट्स कोल इज ऑल्सो मैनली कार्बन. मैन कार्बन कोल में होता है. द पेंसिल लीड इज फॉर्म ऑफ कार्बन कॉल्ड ग्रेफाइट. इफ यू टेक ए पीस ऑफ कार्बन या पेंसिल लीड है ना एंड बीट इट विथ ए हैमर इट विल ब्रेक इनटू पीसेज. ये किस में टूट जाएगी? पीसेज में. वी कैन नॉट हैमर कार्बन विदाउट ब्रेकिंग टू ऑब्टेन थिन शीट्स ऑफ कार्बन. ओके, सो कार्बन इज ए ब्रिटल. नेक्स्ट let's discuss about ductility. First, in metals are ductile. Gold and silver are among the best ductile metals. Copper and aluminium metals are also very ductile and can be drawn into thin copper wires and aluminium wires. Ductile means इनको छोटी लंबी मतलब पतली वायर्स में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है ना. हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं डक्टिलिटी के बारे में, जिसमें वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है मेटल्स को. ओके, सेकेंड, इन नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल. दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स. नॉन मेटल से वायर्स हम नहीं बना सकते हैं. दे आर इजीली स्नैप्ड ऑन स्ट्रेचिंग. खींचने पे वो आराम से टूट जाते हैं. स्नैप्ड मीन्स होता है बेटा टूट जाना. ओके, फॉर एग्जाम्पल सल्फर, फॉस्फोरस. ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हैं, वैसे सारे नॉन मेटल्स इसी में आते हैं ना. मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके. ओके, नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल. नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. ये ना ही तो मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं नॉन मेटल्स. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टिविटी. फर्स्ट, कंडक्टिविटी इन मेटल्स. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. यू नो वेरी वेल. इट मीन्स दैट मेटल्स अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली. इसका मतलब होता है उनमें से लाइट इजीली पास हो जाती है. किसमें? मेटल्स में.
कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, नाउ कंडक्टिविटी इन नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इसके इलेक्ट्रिसिटी और हीट के. इट मीन्स दैट नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है. ठीक है, पता है ना आपको. कंडक्टिविटी कंडक्टर होते हैं मेटल्स, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के. ये अच्छे कंडक्टर होते हैं. इसीलिए तो जैसे कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर okay, for example, if we hold one end of a metal spoon in hot water, then its other hand becomes hot very soon. This is because the metal of spoon conduct heat. है ना, अगर हम गर्म पानी में किसी स्पून को डुबोते हैं तो उसका दूसरा सिरा भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, या उनको हीट के पास ले जाते हैं उसके एक सिरे को, तो उसका दूसरा सिरा भी जल्दी से गर्म हो जाता है. इसका मतलब वो हीट का एक गुड कंडक्टर है. ओके, और जैसे यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं, लाइक फ्राइंग पैन वगैरह, और जिनमें से भी जो वायर्स वगैरह होती है वो मेटल से बने होते हैं, उनके अंदर के तार, है ना, जिससे लाइट भी अच्छे से उसमें से पास हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट इज लस्टर. लस्टर मीन्स होता है चमक, है ना. लेट्स डिस्कस लस्टर इन मेटल्स. मेटल्स हैव लस्टर. मेटल्स में चमक होती है. They have a shiny appearance. The shiny appearance of metals makes them useful in making jewelry and decoration pieces. Metals चमकीले होते हैं. अगर हम उनकी फ्रेशली कट सरफेस को देखते हैं तो उनमें बहुत अच्छी एक शाइनी होती है, वो सरफेस बहुत अच्छे से, है ना, उसमें चमक पाई जाती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर. एंड नाउ लस्टर इन नॉन मेटल्स, दे आर डल. ये डल होते हैं. दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी, दे आर डल इन अपीयरेंस. ओके, ये बिल्कुल चमकदार नहीं होते हैं, ये डल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड फॉस्फोरस. ओके, देयर इज हाउएवर वन एक्सेप्शन. आयोडीन इज ए नॉन मेटल हैविंग लस्टर. यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन है सॉरी. आयोडीन जो नॉन मेटल है लेकिन उसमें लस्टर होती है. आयोडीन हैज ए शाइनी सरफेस लाइक दैट ऑफ मेटल्स. आयोडीन की शाइनी सरफेस होती है किन की तरह? मेटल्स की तरह. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेंथ. लेट्स डिस्कस स्ट्रेंथ इन मेटल्स. मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग. मेटल्स यूजुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. उनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ पाई जाती है. इट मीन्स दैट मेटल्स कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग. उनकी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो बहुत सारा वजन, ठीक है, लार्ज होल्ड कर सकते हैं वजन बिना टूटे हुए, है ना, वही कहलाती है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ. फॉर एग्जाम्पल आयरन. आपने देखा होगा बहुत सारे आयरन की ये प्रॉपर्टी है टेंसाइल स्ट्रेंथ. ड्यू टू दिस आयरन मेटल इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रेलवे लाइन्स, मशीन्स, इट्स, है ना. इन सब से पुल वगैरह, जितने भी ब्रिजेस वगैरह, रेलवे लाइन्स वगैरह, वो सारी आयरन से बनी होती है. देखा होगा ना आपने, बिकॉज इसकी एक क्या होती है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. ओके, ड्यू टू दिस आयरन मेटल इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रेलवे लाइन्स, इट्स. तो मोस्ट ऑफ मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग बट सम ऑफ द मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग. इसके अलावा भी सारे मेटल्स ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ज़्यादा मतलब हैवी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं रखते हैं. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ कुछ मेटल्स की नहीं होती है. फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है, इनकी हाई नहीं होती है. ओके, नाउ स्ट्रेंथ इन नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग. नॉन मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है. दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स कैन नॉट होल्ड लार्ज वेट. ये लार्ज वेट होल्ड नहीं कर सकते हैं. दे आर इजीली स्नैप्ड. स्नैप्ड मीन्स होता है, पहले बता चुकी हूँ मैं, स्नैप्ड मीन्स होता है बेटा टूट जाना, ब्रेकिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट. ये हम एग्जाम्पल ओनली मैं एक या दो बता रही हूँ आपको, ये काफ़ी सारे इनके एग्जाम्पल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट इज नॉन मेटल विच इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग. ये एक नॉन मेटल है जो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. ओके, इट हैज़ ए लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. इसमें एक बहुत लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है. सो व्हेन ए लार्ज वेट इज प्लेस्ड ऑन ए ग्रेफाइट शीट, अगर हम एक ग्रेफाइट शीट पे ज़्यादा वेट रखते हैं, इट गेट स्नैप्ड या ब्रेक्स, ये टूट जाती है. ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी.
नेक्स्ट टॉपिक इज सोनोरस. ओके, सोनोरसनेस मीन्स बताया था मैंने एक रिंगिंग साउंड. तो सोनोरसनेस इन मेटल्स. फर्स्ट, मेटल्स आर सोनोरस. मेटल्स सोनोरस होते हैं. इट मीन्स दैट मेटल्स मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम. अगर हम उन पे स्ट्राइक करते हैं या किसी भी चीज़ से उन पे मारते हैं तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है. ओके, होती है या नहीं, मार के देखना आज सभी. अंडरस्टूड. सपोज वी हैव 2 बॉक्सेस. हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं. One box made of metal and other box made of wood. Okay, which are similar in appearance. We can tell which box is made of metal and which box is made of wood. Okay, कैसे देखना? By striking them with a small hammer. एक small hammer से मार के हम पता लगा सकते हैं. The box which produce a ringing sound on being struck by the hammer will be the one made of metal. अगर 2 बॉक्सेस रखे हुए हैं, एक वुड का बना हुआ है और एक मेटल का, आपको कहा जाए कि बिना इसको देखे आप बताओ, तो हम उनको ऐसे किसी भी चीज़ से उन पे मार के हम बता सकते हैं. मतलब जिसमें से भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी वो मेटल का बना हुआ है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, सोनोरस इन नॉन मेटल. नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस. दिस मीन्स दैट सॉलिड नॉन मेटल्स डू नॉट मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम. नॉन मेटल्स कभी भी सोनोरस नहीं है, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट टॉपिक है हार्डनेस. फर्स्ट लेट्स डिस्कस हार्डनेस इन मेटल्स. मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं. दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैन नॉट बी कट ईजीली. सारे मोस्ट ऑफ द जितने भी अधिकतर मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो वो आसानी से कट नहीं किए जा सकते. फॉर एग्जाम्पल आयरन. But a thin sheet of aluminium metal can be cut easily by using scissors. It means that aluminium metal is less hard. कुछ अधिक हार्ड होते हैं तो कुछ मेटल्स थोड़े कम हार्ड होते हैं. जैसे कि आयरन सीट को हम कट नहीं कर सकते सीजर से, जबकि एक एल्यूमिनियम सीट को हम एक सीजर से कट कर सकते हैं. सम एक्सेप्शन टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस ऑफ मेटल्स. सोडियम, पोटेशियम मेटल्स आर सॉफ्ट एंड कैन बी इजीली कट विथ ए नाइफ. ये एक्सेप्शन है. इसमें हार्डनेस में भी सोडियम और पोटेशियम जो ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं उनको हम एक नाइफ की हेल्प से इजीली कट कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट, हार्डनेस इन नॉन मेटल्स. मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट. अधिकतर जो सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल्स कैन बी कट इजीली. अधिकतर नॉन मेटल्स होते हैं वो आसानी से कट किए जा सकते हैं. ओनली वन नॉन मेटल डायमंड इज़ वेरी हार्ड. इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो है डायमंड, जो बहुत ही हार्ड होता है. ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी. ओके, आई थिंक इनफ फॉर टुडे. नेक्स्ट रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल डिस्कस in our next video. Okay, watch video carefully and make proper notes and enjoy your day. Thanks.